कभी कभी सबसे गहरी मोहब्बत वो होती है जो कभी जबान से जाहिर नहीं की जाती, और जो शख्स कभी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं नहीं कहता, हो सकता है वही दिल से सबसे ज्यादा चाहने वाला हो। आर्यान 16 साल का एक नौजवान लड़का, जज्बात, ख्वाब और उम्मीदों से भरा हुआ। लेकिन दिल में एक सवाल हमेशा रहता, मेरे अब्बू कभी मुस्कुराते क्यों नहीं? वो कभी ये क्यों नहीं कहते कि वो मुझ पर फख्र करते हैं? उसकी माँ, वो तो हर वक्त हंसती, गले लगाती और हर छोटी खुशी पे साथ देती। लेकिन उसके अब्बू हमेशा संजीदा, हमेशा खामोश, बस दूर से देखने वाले। एक दिन आर्यान ने स्कूल में बेहतरीन नंबर लिए, फुटबॉल का मैच भी जीता। उसके दोस्तों के वालिदैन खुशी से तालियां बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे, गले लगा रहे थे। आर्यान ने मजमा में अपने अब्बू को तलाश किया। वो खड़े थे, हाथ बंधे, खामोश, चेहरे पे कोई तासुर नहीं। रात को सिर्फ इतना कहा, अच्छा है, लेकिन अगली बार मजीद बेहतर करना। आर्यान का दिल बुझ गया। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या अब्बू मुझसे मोहब्बत करते? माँ ने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बू तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके इजहार का अंदाज अलग है। फिर एक दिन आर्यान का रियाजी का पर्चा खराब हो गया। वो डर गया, सजा से नहीं, बल्कि उस खामोश मायूसी से जो शायद अब्बू की आंखों में देखेगा। उसने नतीजा छुपा लिया। उस रात अब्बू देर से घर आए, थके हुए, बारिश में भीगे हुए। उन्होंने बैग रखा, रिपोर्ट निकाली, आर्यान को देखा और फिर खामोशी से कहा, मेरे बेटे, गिर जाना गलत नहीं, बस दोबारा उठने का हौसला मत खोना। मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं तुम कितने काबिल हो। आर्यान सुन हो गया। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसके अब्बू हमेशा से मोहब्बत करते थे, खामोशी से, कुर्बानियों के जरिए। वो खुद पैदल दफ्तर जाते ताकि आर्यान साइकिल पर जा सके। वो पुराने कपड़े पहनते ताकि आर्यान नए पहन सके। वो रातों को जागते सिर्फ उसके ख्वाबों की हिफाजत के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। इस्लाम हमें सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं सिखाता, ये भी सिखाता है कि अपने वालिदैन की खिदमत, इज्जत और मोहब्बत कैसे की जाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अपने वालिदैन के लिए दुआ करो, ए मेरे रब, उन पर वैसा ही रहम फरमा जैसे उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की। सालों बाद आर्यन अब बड़ा हो चुका था। सर्द रात में वो अपने बूढ़े अबू को एक गर्म चादर ओढ़ाता है और उस बार वो पहल करता है, अबू, मुझे आप पर फख्र है, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। कभी कभी हमें किसी की मोहब्बत को समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन याद रखो, सबसे खामोश दिल अक्सर सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं।